नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। कोलकाता के आरजी-कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का खुद संज्ञान लिया और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ मामले पर सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने हड़ताल कर रहे डॉक्टर से अपील की है कि वो काम पर लौटे और अगर काम पर नहीं लौटते तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीजीआई ने कहा कि डॉक्टर्स को अपनी ड्यूटी पर वापस लौटना चाहिए और अधिकारियों से कहा कि वो कोई भी कठोर कार्रवाई ना करें। सीजीआई ने एक नेशनल टास्क फोर्स के गठन की भी घोषणा की, जो कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षों से बात करेगी, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि टास्क फोर्स सभी हितधारकों की बात को सुनेगा, चाहे इंटर्न हो, रेजिडेंट्स हो, सीनियर रेजिडेंट्स हो, नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सभी इसमें शामिल है। सीजीआई ने कहा कि समिति ये सुनिश्चित करेगी कि सभी प्रतिनिधियों को सुना जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पर कई सवाल दाग दिए। पूर्व प्रिंसिपल से लेकर आप इस पूरे अगर कार्यशैली की बात करते हैं तो उसको लेकर लगातार सवाल आगे गए। पूर्व प्रिंसिपल से भी लगातार सीबीआई सवाल कर रही है। कई तथ्य अब तक निकल सामने आ चुके हैं। अगर सूत्रों की माने तो सीबीआई की तरफ से कहा गया कि पीड़िता के साथ गैंगरेप नहीं हुआ था। सीबीआई का कोर्ट में कहना है कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुई। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है और जांच में ऐसी लापरवाही अपने 30 साल के करियर में नहीं देखी। उनका कहना था कि हमें बहुत सारे ईमेल मिले जिसमें डॉक्टर्स ने कहा कि उन पर बहुत ज्यादा दबाव है, 48 से 36 घंटे की ड्यूटी अच्छी नहीं है, हम इसे आज अपने आदेश में जोड़ देंगे। देखिए, काफ़ी डिटेल में जो है इंक्वायरी की जा रही है कोर्ट द्वारा, और जो टाइमिंग्स है, जो यूडी केस दर्ज किया गया वो पोस्टमार्टम से पहले किया गया, बाद में किया गया, इसको लेकर एक कन्फ्यूजन रहा था। कोर्ट द्वारा काफ़ी सख्त तरीके से क्वेरी भी की गई, तो इसको क्लैरिफाई किया गया कि यूडी केस जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही रजिस्टर किया जा चुका था और मजिस्ट्रेट द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दी जा चुकी थी, और उसके बाद जो है एफआईआर 1130 पर एफआईआर दर्ज हुई थी, ना कि यूडी केस दर्ज हुआ था। कोर्ट का काम है वो क्वेरी करना। अगर किसी भी चीज़ पे कोर्ट कंफ्यूज है तो उसको क्लैरिफाई करना होगा। तो कंडक्ट है जो कोलकाता पुलिस के अगेंस्ट में जो एक एलिगेशन लग रहे हैं, तो उस एलिगेशंस की जो प्रूफ है या वो कितने एलिगेशंस ट्रू हैं, उसको लेकर कोर्ट द्वारा इंक्वायरी की जा रही है और एक एक चीज़ को देखा जा रहा है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछली डेट पर भी यह अपील की गई थी कि डॉक्टर जो है अपने काम पर लौटें और प्रोटेस्ट वो किसी तरह का ना करें। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है। अनुजा कपूर प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ में, संजय सरकार प्रवक्ता टीएमसी इस वक्त हमारे साथ में, अश्विनी दुबे अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट, और विधि शाह एक सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ में है। सभी का एक बार स्वागत है। और सबसे पहले मैं टीएमसी की प्रवक्ता की ओर रुख करूंगी। संजय सरकार जी, आपकी तरफ रुख करते हुए, पूरे मामले में यहाँ पुलिस सवालों के घेरे में है, कोर्ट भी और इसके अलावा सीबीआई भी, हर कोई बार बार सवाल पूछ रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल की पुलिस से कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों ये टिप्पणी करनी पड़ी यहाँ जस्टिस को कि 30 साल के यहाँ करियर में ऐसा अभी तक नहीं देखा, इससे ज्यादा लापरवाही नहीं देखी। आवाज नहीं आ रही है संजय सरकार जी। बोलिएगा सर। संजय सरकार जी, एक बार शायद अनम्यूट नहीं किया आपने, एक बार जरा चेकआउट कीजिए, जल्दी से बोलिए सर। आवाज नहीं आ रही है। टीम इसको एक बार जरा देखे। अनुजा जी, सीबीआई कोर्ट जो तीखी टिप्पणी कर रहा है उससे सवालों के घेरे में इस वक्त कोलकाता की पुलिस, पश्चिम बंगाल की पुलिस। अनुजा जी, उन तक भी शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। टीम जरा चेकआउट कीजिए क्या प्रॉब्लम है। अश्विनी दुबे जी, आज जो कोर्ट की टिप्पणी रही वो बहुत ही तल्ख है और सीधे तौर पर यह स्पष्ट होता है कि इंसाफ दिलाने वाले ही कैसे इंसाफ दिलाने में लापरवाही बरतते हैं। मंचा पर सवाल उठ खड़े हुए हैं उनकी। आप ये देखिए कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वन ऑफ द जज जस्टिस पारदीवाला की जो स्टेटमेंट है कि इन्होंने 30 साल के करियर में ऐसी लापरवाही नहीं देखी, यानी बहुत बड़ा रिमार्क है।
और खास तौर से जिस पुलिस की जिम्मेदारी होती है, जिस स्टेट की जिम्मेदारी होती है इंश्योर करने की कि सिटीजन्स को सेफ एनवायरनमेंट मिले, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक हो, डार्क स्पॉट्स जो उनको आइडेंटिफाई करके पुलिस की बराबर वहां पर चेकिंग होती रहे। ऐसे केसेस में और त्वरित मामले, खासतौर से एफआईआर दर्ज करने में जो देरी हुई और ये जो डेथ है उस डेथ की सूचना भी जो है एक देने में देरी की गई और पहले कई दिनों तक उसको अननेचुरल डेथ बताया जाते रहा। और उसके बाद जो किरदार हैं, सबसे पहले देखिए संजय रॉय, उनके बारे में संदीप घोष, 6 बार सीबीआई ने पूछताछ की है संजय घोष से। संजय घोष का तो बड़ा ही सस्पिशियस रोल रहा है। फिर आप देखिए सुपरिंटेंडेंट जिसने परिवार को कॉल किया उसका रोल देखिए। फिर पीड़ित के साथ जो खाना खाने वाले 4 डॉक्टर से, खाना डिलीवरी करने वाला एएसआई अरूप दत्ता, ये तमाम जो इंसिडेंट्स आप सीरीज के साथ देखेंगे वो सब के सब कहीं ना कहीं ये साबित करते हैं कि इस केस में जो सही मायने में इन्वेस्टिगेशन इमीडिएट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। नंबर 1। नंबर 2, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का जैसा जो डॉक्टर्स वहां पर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर कोर्ट के पुलिस के समन्स भेजना, यह साबित करता है कि वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, रॉ ऑफ रूल ऑफ कोर्स। आप देखिए इसके बाद मॉब 7000 का वहां घुसता है और सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय करता है, एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। 7000 का मॉब कहीं घुसे और पुलिस जो है वहां पर एक्शन में नहीं आए, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यानी ये भी यह साबित करता है कि पुलिस ने वहां पर मॉब को रोकने की कोशिश ही नहीं की और जो भी एफिशिएंट वहां पर पुलिस के लोग थे उन लोगों ने इस मामले में जानबूझकर जिनकी जिम्मेदारी थी वो आगे जाने दिया। और एक सबसे बड़ी चीज जो जस्टिस वर्मा कमेटी के, ये पहली बार कोई ऐसी बात नहीं है। आप देखिए 2013 में ऐसा ही विभत्स केस हुआ था जिसके बाद पूरे देश में जो क्रिमिनल लॉ है महिलाओं के संबंध में उसमें परिवर्तन किया गया था। उसके ठीक 11 साल बाद एक ऐसी ही घटना देखने को मिलती है, यानी कुछ नहीं बदला। और जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट जो आई थी उस समय, जो जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी जेएस वर्मा जी की अध्यक्षता में, जब निर्भया का केस हुआ तो उसके रिकमेंडेशंस को कहीं लागू ही नहीं है। और शायद वो रिकमेंडेशन अगर लागू होती है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में तो इस तरह की घटना नहीं होती। और कोर्ट का अस्पताल के लिए, अस्पताल की सुरक्षा के लिए सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉय करने का की बात बारे में कहना यह भी साबित करता है कि वहां की पुलिस जो है वो अक्षम है। रात को जघन्य अपराध होता है, परिवार को जानकारी देने में घंटे निकाल दिए जाते हैं, सुसाइड बताने की कोशिश की जाती है। क्रिमिनल लॉ का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है एक एक सेकेंड में इन्वेस्टिगेशन को कलेक्ट करके उसको लॉजिकल एंड के लिए लेकर जाना। लेकिन यहां जो देरी हुई वो देरी साबित करती है कि जो एविडेंसेस है उन एविडेंसेस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को यह टिप्पणी करनी पड़ी जिस रिमार्क का जिक्र आपने किया, जिस रिमार्क का जिक्र मैंने किया। टीम अगर संजय सरकार इस वक्त जुड़ चुके हैं प्रॉपर्ली तो हम उनकी तरफ रुख करें क्या? संजय सरकार जी, थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन इस वक्त टीएमसी खुद कटघरे में भी आ चुकी है क्योंकि अगर पुलिस सवालों के घेरे में है तो सरकार पर भी सवाल उठेंगे। और संजय सरकार चलिए फाइनली जुड़ गए हमारे साथ में। संजय सरकार जी, ये कोई बीजेपी, ये कोई मेरी टिप्पणी या फिर यहां बैठे किसी की टिप्पणी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की टिप्पणी है। 30 साल के करियर में ऐसी लापरवाही नहीं देखी, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जवाब हम देते हैं। पहले तो जो एडवोकेट भाई साहब बैठे हैं उसको जवाब देता है। 12 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ाया जाता है और वो बोलते हैं एफआईआर नहीं होता है। कहाँ रहता है मालूम नहीं, कौन से दुनिया में रहता है हमको मालूम नहीं, कौन से दुनिया में रहता है भाई। 12 घंटे में आरोपी को पकड़ लिया गया और 9 दिन होते गए, सीबीआई आज इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अगर दूसरा कोई इसमें आरोपी है तो उसको पकड़ा नहीं पाया अभी भी। देखिए कहां किसने सफल है, किसने सफल नहीं है। और कलकत्ता पुलिस को मतलब वर्ल्ड का 2 नंबर पुलिस में गिना जाता है कि स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को साथ में इसको कंपेयर होता है कलकत्ता पुलिस को। और दूसरे नंबर बात में ममता बनर्जी को धन्यवाद इस कारण में देंगे, डे 1 से वो पहले दिन से बताते जरा अगर ये घटना अगर सीबीआई जांच करने के लिए उसको परिवार चाहते हैं तो हम उसको पूरा सहयोगिता करेंगे, हम केस उसको दे देंगे। तब तक तो जो हाई कोर्ट में चला गया। उस पीड़ित का बाप माँ क्या बोल रहा, पीड़ित का जो माता पिता क्या बोल रहा, बोले मेरे दीदी को ऊपर पूरा, मैं अगर चाहिए तो उसको ब्रीफ भी मेरे पास है। पीड़ित का माता पिता बोल रहा मेरे दीदी के ऊपर भरोसा है, कलकत्ता पुलिस का जजमेंट ये इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी मेरे भरोसा है। ओपन ब्रीफ दिए, ओपन ब्रीफ में बोल रहा है। और ये कुछ आदमी है जो मतलब गंदगी में खेलने के लिए, कीचड़ में उतर कर राजनीति करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रिमार्क्स पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ये क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, इसका कोई मतलब नहीं। मैं सीधे सीधे पूछ रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रिमार्क पर जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का रिमार्क है कि 30 साल के करियर में नहीं देखा तो इसमें मैं ये और ये सब बोलने वाले क्या कौन होते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से ऊपर है या मैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से ऊपर हूँ?
नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के ऊपर में कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम मेरे जो दुनिया जो देख रहे हैं, पूरा बंगाल की तरफ से जो काम हो रहा है उसको। अच्छा, एक चीज आप बताइए, इतना बड़ा घटना आप बोल रहे हैं, हम इस घटना का निंदा करते हैं और ये घटना होना नहीं चाहिए, और इस तरह का अगर घटना होगा तो उसको इमीडिएट फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर उसको फांसी दे देना चाहिए। लेकिन एक चीज बताने चाहता है, नंदीग्राम जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो शुभेंदु अधिकारी का इलाका पड़ता है, वहां पर एक महिला को भारतीय जनता पार्टी को जो वहां का कार्यकर्ता लोग था उसको नंगा करके घुमाया गया। शायद तालिबानी शासन में वो चीज देखा नहीं है। आप लोग को पत्रकार लोग कहां रहते, इसमें एक निंदा किया, आप अभी निंदा करेंगे इस बात में? एक महिला को नंगा करके घुमाया गया, नेकेड बीजेपी के लोग रिश्तेदार लगते हैं क्या हमारे? जो आप बात कह रहे हैं किसी भी पार्टी के लोग आप हमारे रिलेटिव लगते हैं क्या? आपको चैनल निंदा करेंगे? कर रहे हैं ना निंदा? कौन निंदा नहीं कर रहा है इसकी? कौन इस खबर को नहीं दिखा रहा? पहले आप अपने सवाल पर जवाब दीजिए। इनकी पार्टी के लोगों ने क्या किया इस पर ये जवाब देंगे, लेकिन पहले आपकी सरकार की लापरवाही, आपकी पुलिस की विफलताओं पर जवाब दीजिए मुझे। और ये अगर आप इस तरह की बात करें तो दर्शाता है कि आप कितने असंवेदनशील हैं सर। इतराजू होता है, ये विकल होता है। ये आप कितना असंवेदनशील है, ये आप कैसे तराजू में तौल रहे हैं ये दिखाता है। आपको इतराजू जो होता है अरे पहले जवाब देंगे आप नहीं बोल पाएंगे। सुनिए सर, आप बोल पाएंगे जो पहले मेरे सवाल का जवाब मैंने बोल दिया कि ऐसे आरोपियों को भी फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। 3 दिन के बोल दिया सर, बोल दिया कि ऐसे आरोपियों को फंदे पर लटकाना चाहिए। आपकी सरकार, आपकी पुलिस लटका दीजिए, आपकी सरकार, आपकी पुलिस कीजिए ना। एक्शन करने वाले आप लोग हैं, हम यहाँ बैठकर एक्शन नहीं करेंगे। मुझे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के दिमाग पर जवाब चाहिए, उस पर जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए पहले, आप जो मैंने आपसे पूछा मिसाल कायम कीजिए ना। आप इतनी लापरवाही वाली बात करें, मैं समझ नहीं पा रही हूं कैसे। आपके खुद की घर में भी बेटी होगी, नहीं होगी तो बहन होगी, कोई तो होगा ना। आपकी खुद की पत्नी होगी, डर नहीं लगता आपको? अनुजा जी, अनुजा जी आवाज आ रही है आपको? बात तो सुनी रही हैं आपकी। ये आपके लोगों को भी सवालों के घेरे में ला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप ही के अभी हाल ही में एक बीजेपी के नेता का जिक्र ये कर रहे हैं जो निर्वस्त्र एक महिला को घुमा रहे हैं। जय श्री राम। मुझे लगता है कि सिर्फ यही तो है कि आपकी, मेरी, उसकी, इसकी बेटी, भारत की बेटी के बारे में इनको बात नहीं करनी है। इनके स्टेट ऑफ मिशनरी का फेलियर जब कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट देता है, सबसे पहले सीबीआई को जांच दे देता है, तो एक इतना बड़ा थप्पड़ इनके मुंह पर तब पड़ता है। दूसरा पड़ता है जब सुप्रीम कोर्ट बात करता है। आज ये हमारे बारे में बात करना शुरू कर देंगे। चोपड़ा, वहां पर बीजेपी की ही एक औरत को वहां पर नग्न घुमाया गया, बलात्कार हुआ उसके साथ। कहां थी वेस्ट बंगाल के लोग? बीजेपी के कितनी औरतों के साथ इलेक्शन के टाइम पे बर्बरता हुई, उनके घर को जला दिया गया, उनके बच्चों के सामने बलात्कार किया। कहां थी वेस्ट बंगाल? क्योंकि वो बीजेपी के लोग हैं, इसलिए जायज है उनके साथ रेप करना। अभी रिसेंटली की रिपोर्ट है, ये तो भी यहाँ बात कर रहे हैं, आप सबके सामने पता होगा कि एक और म्यूटिलेटेड बॉडी झाड़ियों के अंदर मिली है एक औरत की। अब उस पर रेप हुआ है वो पता नहीं, पर क्या जिस तरीके से इंजरी मार्क्स है उसके ऊपर, उसकी टांगे किस तरह से खुली हैं, सब दिख रहा है। अब क्या ये जवाब देंगे अभी रेप के बाद, इतने जघन्य अपराध के बाद एक और अपराध? वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी अपने आप को औरत कहती है और औरत के रूप में दुर्गा की पूजा करती है। और कहां है दुर्गा इनमें? कहां है ये खड़ी? आज हम पे तानाशाही कर देंगी, हम पे पॉलिटिकल बोल देंगी। पॉलिटिकल शुरुआत ममता बनर्जी ने करी। उन्होंने वाम और राम का नाम लेकर पॉलिटिक्स को शुरू किया। औरतों को किस तरीके से जलील करना चाहिए, किस तरह से उनकी डिग्निटी के साथ खेलना चाहिए और बीजेपी का गेम के साथ खेलना चाहिए, भाजपा नेताओं के ऊपर भी लग रहा है। वो भी कोलकाता में नंदीग्राम में, वहां पर भी महिला को निर्वस्त्र करके घुमाने का आरोप लग रहा है बीजेपी के नेताओं पर, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बीजेपी मैडम, तो बीजेपी के लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मैं तो पूछती हूँ, क्या बीजेपी इनका परिवार है?
कर लिया ना गिरफ्तार। तो जब कर लिया तो नहीं, जब कर लिया अगर कर गिरफ्तार तो फिर आप बताइए कि तुम इसमें हमारे को क्यों कह रहे हैं? नहीं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ में है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपने क्यों, आपने गिरफ्तार के बाद आप और क्या चाह रहे हैं उसके अंदर? उसमें बीजेपी क्या करेगी? आप चाहते हैं बीजेपी को आप स्टेट दे दीजिए, फिर आप बीजेपी को स्टेट दे दीजिए सर, अगर आप नाकाम है। आप आरजी हॉस्पिटल के अंदर क्या कर रहे थे ये बताइए? आरजी हॉस्पिटल के अंदर क्या कर रहे थे? आपने अनूप डोगरे को देखा था भागते हुए? भागते हुए देखा था अनूप डोगरे को? संजय रॉय का किस तरीके से अनूप रॉय के साथ, अनूप डोगरे के साथ बातचीत है वो देखा आपने? आपको संदीप घोष के बारे में जानकारी है कि नहीं? अब ड्रामा करने के लिए कोलकाता संजय सरकार जी की कोशिश कर रही है, तो आप बताइए मुझे आप ड्रामा क्यों कर रहे हैं? अब ड्रामा क्यों कर रहे हैं? आप ड्रामा क्यों कर रहे हैं? जिस पार्टी में संजय सरकार जी, संजय सरकार जी, आपको शर्म आनी चाहिए। वो पार्टी का ये कह रहे हैं कि आप उस बेटी के लिए इंसाफ करिए अनुजा कपूर जी, पर ये बात तो जायज है ना? अगर ये कहते हैं कि जब आप एक बेटी के लिए न्याय मांगते हैं तो दूसरी बेटी के लिए भी न्याय मांगिए ना। ये कह रहे हैं कि फिर आप अलग अलग तराजू में क्यों तोल रहे हैं दोनों मामलों को? अगर आप तराजू को तोला हमने, ये कह रहे हैं कि जब नंदी ग्राम में महिला को व्यवस्था करके घुमाए तो उसके लिए भी इंसाफ मांगे ना। आपकी समिति वहां पर भी जाए, उस परिवार से भी मुलाकात करे। ये कह रहे हैं कि जब आप कोलकाता में महिलाओं की आवाज बन रहे हैं तो वहां उस महिला की भी आवाज बनिए, ये बात कह रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी वहां पर नहीं थे क्या? उन्होंने वहां पर आवाज नहीं उठाई क्या? अमित मालवीय आवाज नहीं उठाते? बीजेपी के कितने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर बात करें? पुराने मामले की बात नहीं करें अनुजा जी, शायद आप कंफ्यूज हो रही हैं। समय में देख, लेकिन कहीं कंफ्यूज इससे संजय सरकार जी, इससे आपकी जवाबदेही बच नहीं जाएगी संजय सरकार जी, इससे आपकी जवाबदेही कम नहीं हो जाती, और इससे जो आपकी सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं ना, वो हल्के हो जाते हैं। वो बीजेपी के नेता हो, वो टीएमसी के नेता हो, वो जिसके नेता हो, वो अपराधी है। अगर कोई भी महिलाओं के खिलाफ ऐसा अपराध करता है तो वो कोई नेता नहीं है, वो एक अपराधी है। आप उसको तराजू में डालिए ना। बिल्कुल आप सही क्यों बीजेपी टीएमसी के नेता? मैं आपको देश की बेटी, प्रदेश की बेटी पर सवाल पूछ रही हूँ, आप उस पर जवाब दीजिए ना। आपको धन्यवाद देना चाहता है कोर्ट बार-बार पूछ रहा है जी, आपको धन्यवाद देना चाहता है। पूजा जी, एक चीज और बताता हूं, आपको यहाँ पर बिठाया जाता है। अश्विनी दुबे जी ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा 7,000 का मौत कैसे आ जाता है अस्पताल के अंदर? आपने बता दिया कैसे आ जाता है 7,000 का मौत? शुभंकर दास 7,000 का मौत कैसे आ जाता है? वो भी उस जगह पर जहाँ पर आपको पता है कि वहाँ पर सबूत है। काली का है, वहाँ का महिला मोर्चा मंडल का महिला मोर्चा का जो अध्यक्ष थे अरे उसको सर उनकी बलात्कार बात किया। छोड़िए ना, पहले जिस मामले पर है वहाँ पर तो बात कीजिए। आपने तो अपनी सहूलियत के हिसाब से गांठ बांधी कि आप यहीं पर पकड़ के बैठे हुए हैं कि मेरा तो पॉलिसी में चलेगा। बीजेपी का बात स्टेट नहीं है, जनता के सामने जाना सर नहीं है। ये संदेश खाली से कोलकाता का ये पूरा सब कुछ आपसे कनेक्टेड है। ममता बनर्जी होम मिनिस्टर है, उसे इस्तीफा देना चाहिए। वो हेल्थ मिनिस्टर है, वो फेलियर है। चाहे वहाँ पर कोई भी हो, चाहे वहाँ पर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, उनको कटघरे में खड़े करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। रुक जाइए, यही पैरामीटर रहेगा ना। महिला मोर्चा का एक सेकंड अनुजा जी, यही पैरामीटर रहेगा ना कि जिसकी सरकार में बेटियों के साथ अपराध होगा वो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे? यही पैरामीटर रहेगा आपका? भारतीय जनता पार्टी में, ये तो भारतीय जनता पार्टी यही पैरामीटर रहेगा? मुख्यमंत्री का इस्तीफा बिल्कुल है। जब स्टेट ठीक है, महाराष्ट्र में भी ऐसी घटना सामने आती है, वहां पर भी यही होना चाहिए। जिस राज्य में ऐसे, यूपी में आए तो यहाँ पर, जिस राजस्थान में आए, चाहे जिस भी राज्य में आए, क्या हमने कवर अप किया? बड़े भाषण देने के लिए बैठ गए। वेंडलाइजेशन की क्या? ये बात ठीक है। क्या किया हमने? क्या हमने सुसाइड की तरह से? ये जो मुद्दा है वो राजनीति से ऊपर है। बलात्कार एक जघन्य अपराध है और इससे किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। हमें एक मजबूत और स्पष्ट संदेश देना होगा कि बलात्कार के आरोपियों को बचाने की कोशिश करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां पीड़ितों को न्याय मिले और अपराधियों को सजा। राजनीति एक अलग मुद्दा है, करनी है तो करिए, लेकिन हम माँ बेटी की इज्जत के ऊपर नहीं, हमारी जान के ऊपर मत कीजिए। ये आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। अश्विनी दुबे जी, जब दिल्ली में निर्भया केस हुआ, पूरा देश सड़कों पर उतर आया,
हर किसी ने उस बेटी के लिए दुआएं मांगी, लेकिन उसको जिंदा नहीं बचा पाए। और उसके बाद फिर एक आस जागी कि शायद अब कोई कानून बने तो ऐसे अपराधियों पर लगाम लगेगी। उसके बाद वो भी हो गया, लेकिन आज तक हम उसी मुकाम पर खड़े हैं। कानून नहीं काम कर पा रहा, प्रशासन नहीं काम कर पा रहा, तो फिर बेटियों को इंसाफ दिलाया कैसे जाएगा? पूजा जी, जब स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस क्रिमिनल्स को, ऑफेंडर्स को ग्लोरीफाई करेगी, कानून की धाराओं का प्रयोग लोगों को चुप कराने में किया जाएगा, स्टेट अगर ऑफेंसेस को पैट्रोनाइज करेगी, इन्वेस्टिगेशन सही मामले में नहीं करेगी, पुलिस आम आदमी की रक्षा करने के बजाय आम आदमी को मौत के भरोसे छोड़ देगी, तो कोई भी कितना भी कानून बना लीजिए, मिडिल ईस्ट में और यहाँ में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आपके पड़ोसी देशों में, अफगानिस्तान में जो हो रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है, आप बाकी पाकिस्तान में जो देख लीजिए, मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री में देख लीजिए और यहाँ से अंतर समझिए। रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ रूलर की बात करते हैं। आज की कोई इस बात पर बात नहीं कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में लीपा पोती करने की कोशिश की गई। किसने की? ऑब्वियसली जिसने सबसे पहले, जिसकी जिम्मेदारी थी प्रथम दृष्टया पुलिस की, जांच के नियमों की अनदेखी। जो बीएनएसएस, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और पहले का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें जो नियम बने हुए हैं ऐसे डेथ के केसेस में, वारदात पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। अस्पताल प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब केस डायरी की हार्ड कॉपी मांगी और उसके बाद जो है ये खासतौर से कैसे अननेचुरल डेथ का क्यों मांगा, देखिए 10:10 का जीडी जनरल डायरी, और उसके बाद 23:30, 10:30 बजे, 11:30 बजे और 23:45 पर एफआईआर दर्ज की गई। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अप्राकृतिक मौत को लेकर डिटेल में कोर्ट ने कहा 11:30 बजे का क्या जिक्र है। इसी टाइम अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया, और मामला दर्ज कब होता है? जब शव का पोस्टमार्टम हो जाता है। किसकी कंप्लेंट पर? पीड़िता की कंप्लेंट पर। अस्पताल पुलिस ने तो, अस्पताल प्रशासन ने एक्शन ही नहीं लिया और मौके पर छेड़छाड़ हुई। क्रिमिनल लॉ में बड़ा, सबसे बड़ा, हम तो लॉ के विद्यार्थी हैं, एक सेकंड क्रिमिनल ऑफेंस में इंपॉर्टेंट होता है। खून के धब्बे मिले कि नहीं मिले, कपड़े पर निशान है, 5 दिन बाद अगर आप एक सेंट्रल प्रीमियम एजेंसी को जांच देते भी हैं तो जांच करने के लिए बचा क्या? सबूत तो कुछ बचा ही नहीं, इसलिए क्राइम एरिया को सीज किया जाता है। और इसके बाद भी लोग कहें कि नहीं, एक यहां वाला जो महिला के साथ जो ऑफेंस हुआ है वहां वाले में आप करिए। यानी आप एक ऑफेंस को, इतने जघन्य अपराध को आप करने, और जिस देश में, जिस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, नंदीग्राम जिस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, संजय सरकार जी ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। संजय सरकार जी 1 सेकंड के लिए बस मेरी बात सुनिएगा, और बहुत कड़वी लग सकती है ये बात। आंखें बंद कीजिए और अपनी बेटी को महसूस कीजिए, अपनी बेटी को महसूस कीजिए। तो नंदीग्राम पुकारेंगे या अपनी बेटी पुकारेंगे? सब तो करें। आंखें बंद कीजिए, अपनी बेटी को जरा सोचिए और फिर बताइए कि नंदीग्राम पुकारेंगे या अपनी बेटी पुकारेंगे आप? अगर निष्पक्ष, एडवोकेट महोदय, आंखें बंद करके अपनी बेटी को एक बार देखिए और उसके बाद बताइए नंदीग्राम पुकारेंगे या अपनी बेटी पुकारेंगे आप? नहीं, पूजा जी, नंदीग्राम में जो घटना घटी है, मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ सर आपसे? बस आंखें बंद करके एक बार अपनी बेटी को देखिए और बताइए, कलेजे पे हाथ रख के नंदीग्राम कितनी बार पुकारेंगे आप? नहीं, आप, मैं एक चीज, कितनी बार पुकारेंगे नंदीग्राम? अपनी बेटी को खरोच आती होगी अगर आपको, तो बड़ा दर्द लगता होगा खरोच से। आपको नंदीग्राम में दिक्कत? अरे मैं क्या, नंदीग्राम से कोई दिक्कत नहीं सर। आप नंदीग्राम पे बात कीजिए, आप उत्तराखंड, आप उत्तराखंड से लेकर आप जहाँ तक जाए वहाँ तक बात कीजिए। नंदीग्राम में जो घटना, मैं सवाल जिस पे पूछ रही हूँ उस पर जवाब दीजिए। आपको मानने पड़ेंगे, वो बहुत, मतलब जो तालिबानी शासन में नहीं होता है जो चीज, वो चीज हुआ है, आपको तो मानने पड़ेंगे ना। एडवोकेट महोदय जी 1 मिनट के लिए बात बोल देंगे तो कौन सा गुनाह है, बोलिए? एडवोकेट महोदय जी 1 सेकंड के लिए अब आंख बंद कर लीजिए ना एक बार और याद कर लीजिए अपनी बेटी को। तो बताइए कितनी बार नंदीग्राम पुकारेंगे, कितनी बार एडवोकेट साहब की बात? सर, अपने बच्चे को खरोच लगती है ना सर, अपने बच्चे को अगर जरा सी खरोच लगती है ना तो कलेजा, आप पता है ना कैसे फूट फूट कर रोने लगता है। तो जरा दूसरों की बेटी के बारे में भी उतनी संजीदगी से सोचिए
और ये मैं सिर्फ आपसे नहीं बोल रही हूँ। हमदर्दी है, नहीं ये सर हमदर्दी मत कीजिए सर, लापरवाही मत कीजिए, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। लापरवाही करना छोड़ देंगे तो इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा देश की बेटियों को। ये आपकी बात नहीं कर रही मैं, हर सरकार हर नेता हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से ये बात कह रही हूँ। शायद जगह है नहीं है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन आपको बहुत शुक्रिया के लिए कोई जगह है नहीं है। अरे वो सर महिला नहीं थे, वो महिला नहीं है। कान बंद करके सुनते हैं क्या? आप नहीं बोलेंगे, कान बंद कर लेते हैं क्या जब बोलती हूँ मैं? हम महिला है, कान बंद कर लेते हैं क्या? हम वो एडवोकेट कान बंद कर लेते हैं क्या? 36 बार नंदीग्राम की खबर का जिक्र मैंने किया, 36 बार इस पूरे शो के अंदर उन्होंने जी से बहुत बार सवाल पूछा, लेकिन आप नहीं आएंगे उस सवाल के जवाब पर। छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए। बहुत शुक्रिया, ये फैसला भी जनता पर छोड़ा। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ी हैरत होती है कि राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में इतना डूब चुके हैं कि उनके भीतर क्या इंसानियत भी मर चुकी है।